मैंने भी वृंदावन में देखा है बड़ी बड़ी धर्मशालाओं को बनते हुए, मंदिरों को बनते हुए, लेकिन अब वृंदावन में जितने वृद्धाश्रम बनते मैं देख रहा हूं ना साहब, तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि आने वाली पीढ़ी का होगा क्या। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला, जिस बाप ने अपने सारे जीवन की नेक कमाई हमारी परवरिश में लुटा दी, आज उन्हीं बच्चों को हम क्षण भर के सुख के लिए वृद्धाश्रम में डाल के, उन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो मनुष्य भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाएगा, वो अपने माता पिता की भी महिमा को नहीं समझ पाएगा। ए बंधुओं, परमात्मा तो एक है और मांगने वाले रूप तो एक है, नाम अनेक हैं, लेकिन जानते हो इस धरती पर सच्चा भगवान कौन है? अगर इस धरती पर कोई सच्चा भगवान है तो संतान के लिए उसके माता और पिता हैं। आज बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं साहब, हमारे वृंदावन में जाओ, गोवर्धन में जाओ, बरसाने में जाओ, खाटू श्याम जाओ, मोहन बाबा जाओ, शीतला माता के दर्शन को जाओ, बड़े बड़े भंडारे होते साहब, लेकिन घर में माँ बाप भूखे बैठे रहते हैं। क्या जितने भंडारे करने वाले आते हैं कि सब अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? सावन के महीने में जितने बच्चे कावड़ लेने जाते हैं, क्या सब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि भंडारा करना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि सावन में कावड़ लाना गलत है, सब काम करो, लेकिन पहले घर में बैठे सच्चे भगवान को भी तो पूज लो। पिता को पानी पिलाया नहीं तो भोले बाबा को चाहे तुम कावड़ ला करके नहलाओ, चाहे हरिद्वार से जल लाओ, चाहे गोमुख से जल लेकर आओ, क्योंकि जब ये भगवान खुश होते हैं ना, तब वो भगवान खुश होता है, तब होता है वो खुश। माता पिता के अपराधी के भी अपराध को भागवत दूर कर देती है। और ये मैंने नहीं कहा, भागवत में जब आरती में ही कहा गया है कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, किसको ताड़ती है? और इस कलयुग में अगर कोई पापियों को जीते जी तार सकता है तो एक जगत जननी गंगा मैया है और दूसरी भागवत कथा है प्यारे। वहां गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप कट जाते हैं, और यहाँ भागवत में बैठने से और सुनने से ही पाप कट जाते हैं। और बंधुओं, केवल पुरुष और स्त्री का ही, मनुष्य का ही पाप नहीं कटता, भागवत के जहां जगह पर भागवत होती है, जहां व्यासपीठ सज जाती है, वहां के जीव जंतुओं का उद्धार भी भागवत कर देती है, जड़ का उद्धार कर देती है, जड़ यानी पेड़ वृक्षों का उद्धार कर देती है भागवत, जड़ का। अब आपके मन में एक और विचार होगा कि महाराज ये भागवत प्रारंभ कहां से होती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। नैमिषारण्य की पावन भूमि और नैमिषारण्य की उस तीर्थ भूमि में व्यास पीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, और उनके सामने 88,000 ऋषि, सौनक ऋषि विराजमान हैं। कितने ऋषि? 88,000 ऋषि, उनको कहते हैं सौनक ऋषि। और सौनक ऋषि और सूत जी के बारे में आपने सत्यनारायण की कथा में भी पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। सूत जी भगवान की कथाएं करते हैं, सौनक ऋषि उनके पास बैठे हैं। सौनक ऋषियां कहते हैं कि ये सूत जी कृपया करके हमें कोई ऐसी कथा, बोले कथा नहीं, मम कथा सारम, बोले कथा नहीं, बोले कोई कथा का ऐसा सार हमें सुना दीजिए जिसको श्रवण करने से हमारा समय भी कम लगे और हमें भगवान की भक्ति भी मिल जाए। मतलब हमें
ऐसी कथा सुना दो जिससे हमारा समय भी कम लगे और प्रभु की भक्ति भी मिल जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, आप सबने जन्म लिया है, संत बने, फक्कड़ बने, अब भगवान के भजन करने को ही तो तुम फक्कड़ बने हो, फिर भी कहते हो कि ऐसी कथा सुनाओ जिसमें समय कम लगे। तो सौनक ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, हम पर तो काफी समय है, लेकिन आने वाले कलयुग के व्यक्ति पर भगवान की कथा सुनने का टाइम नहीं होगा। और कौन है कलयुग के व्यक्ति? बोलो ना, हम और तुम। अब मैं अपने आप को भी गिनूंगा ना, मैं भी तो कलयुग में ही हूं। क्या हम पे भगवान की कथा सुनने का टाइम है? टाइम तो है साहब, लेकिन सुनना कौन चाहे। मैंने खुद आज तो टाइम बांध दिया गया, 3 घंटे कथाएं होती हैं। मैंने भी अपनी ठाकुर जी की कृपा से इस व्यासपीठ से 6-6 घंटे कथाएं की हैं और अब भी कहता हूं लगातार 6 घंटे। 3 घंटे का अनुसरण इंसान ने नहीं बनाया। कमी तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी रह गई है। आज हम लोगों पर पत्ते खेलने के लिए सारा दिन पड़ा है। आज के जितना युवा वर्ग भक्ति करने जाता है, बुजुर्ग उतना पीछे हटता जा रहा है। मैं वृंदावन में नजदीक रहता हूं, बरसाने, नंदगांव, अपने ब्रिज में मैं देखता हूं साहब, आज के टाइम में जितनी भक्ति करने युवा आगे निकल के आता है, उतना ही आज हमारे यहाँ का बुजुर्ग पीछे हो गया। अगर इसी कन्हई गांव में, वैसे तो चिंता नहीं है अपने को, हम भीड़ को कथा नहीं सुनाते, ठाकुर की भक्तों को कथा सुनाते। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि एक नाचने वाली को खड़ा कर दिया जाए ना, तो 80 साल का बुढ़ा भी खाट छोड़ करके नाच देखने आ जाता है साहब। और उसी 80 साल के बुढ़े से कहा जाए ना कि चल भगवान की कथा सुनने, तो वो जीते जी मर जाता है खाट में। बोले कौन बैठेगा 3 घंटे? कौन बैठे 3 घंटे? एक नाचने वाली पर नोटों की बरसात कर दी जाती है, लेकिन धर्म के नाम पर 1 रुपया देने में लोगों की नानी मर जाती है साहब।